कॉल पे और प्रियंका हमको बता रही है आज की क्लोजिंग कैसी हो रही है। प्रियंका बताएं। बिल्कुल डिम्पे, एक देखिए रेंज में था आज दिन भर मार्केट्स, लेकिन बायस पॉजिटिव रहा और क्लोजिंग के समय तो देखिए आप ये रेंज ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। 17,800 के ऊपर इस वक्त बाजार आपको दिख रहा है, क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। सेंसेक्स में 400 पॉइंट्स की तेजी, लेकिन बहुत बड़ी मूव्स आपको ब्रॉडर इंडेक्स में क्लियरली देखने को मिली है। मिड कैप स्मॉल कैप मोर देन 1% का गेन है आपको दोनों ही, अगर आप इंडाइसेस पे बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस पे बात करें तो। और बहुत बड़ा एक्शन आपको स्पेसिफिकली न्यूज बेस्ड न्यूज ड्रिवन एक्शन जरूर देखने को मिला, या तो रिजल्ट का इंपैक्ट दिखा है जिन स्टॉक्स में, या फिर पूरे सेक्टर में आपको मूवमेंट आज के दिन में देखने को मिली है। निफ्टी की अगर आप बड़े 5 गेनर्स की बात करें तो उसमें पहले आपको HDFC लाइफ, अदानी पोर्ट्स, आयशर मोटर्स, मारुति और M&M, क्योंकि M&M से जुड़े हुए जितने भी ट्रिगर्स थे वहाँ पर SUV लॉन्च होने की बात हो रही है, उसको लेकर हमने देखा कि M&M में तो एक इफेक्ट आई, पूरा ऑटो स्पेस पे भी कहीं ना कहीं लीड हुआ। और इसको लीड ज़्यादा किसने किया? स्कॉट्स ने, आयशर मोटर ने। तो इस स्पेस में भी आपको वो स्टॉक्स अब बड़ी परफॉर्मेंस देखते हैं जो शायद अब तक ज़्यादा चले नहीं थे। तो ऑटो आप इंडेक्स इस वक्त लीड कर रहा है आज। सेक्टोरल गेन की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा गेन जो है वो आपको ऑटो स्पेस पे देखने को मिल रहा है, मेजरली लेड बाय आयशर मोटर एंड स्कॉट्स, कुबोटा स्कॉट्स। इसके अलावा मारुति हो, M&M हो, ये आपके 5 गेनर्स, टॉप 5 गेनर्स में निफ्टी में शुमार है ये नाम। लूजर्स कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? हालांकि लास्ट आवर में हमने जरूर देखा कि वहाँ थोड़े से मेटल पैक में आपको जिंक के बेसिस पर, क्योंकि जिंक यूरोप का सबसे बड़ा स्मेल्टर है, वो उसकी बंद होने की खबरें आ रही है 1 सितंबर से, जिसके बाद हमने देखा हिंदुस्तान जिंक हो, वेदांता हो, वहाँ एक सडन स्पाइक आया और तेज स्पाइक आया। लेकिन एट द सेम टाइम आपको दूसरे कुछ और काउंटर जरूर सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं मेटल के, चाहे वो हिंडाल्को हो, ग्रासिम फोर्जा नंबर्स वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। मन्नापुरम फाइनेंस वहाँ बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, क्योंकि फोर्जा नंबर्स और जी एंटरटेनमेंट में भी आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस की स्पेसिफिकली बात जरूर करनी होगी। वहाँ पर आप पूरा अगर टायर स्पेस देखें, डबल इफेक्ट दिख रहा है आपको क्रूड का। एक तो पेन स्टॉक्स, क्योंकि क्रूड सॉफ्ट हुए हैं, रबर प्राइसेस कम है, कमोडिटी एज हम कमोडिटी कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी समय से बात कर ही रहे हैं, तो रबर भी एज अ कमोडिटी वहाँ पे भी प्राइसेस में सॉफ्टनेस है। और एट द सेम टाइम आप ब्रेंट की भी प्राइसेस में सॉफ्टनेस देख रहे हैं। तो पूरे टायर स्पेस एंड अपोलो टायर ऑन द सेम टाइम नंबर्स के बाद वो एक बड़ा ट्रिगर रहा अपोलो टायर के लिए, और पूरा रब ऑफ इफेक्ट आपको टायर स्पेस पे दिख रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक की अभी हमने बात की, इसके अलावा अपोलो टायर्स नंबर्स का इफेक्ट दिख रहा है। पावर स्पेस पे आज पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इस स्पेस में भी कई दिनों से हम काउंटर्स में देख रहे हैं, क्योंकि पावर रिफॉर्म्स, और थोड़ी देर पहले हम प्रकाश की रिपोर्ट दिखा भी रहे थे, जहां पर अब पावर प्रोड्यूसर्स जो है वो उन पर जो कंडीशंस थी पावर को स्टोरेज को लेकर, वो कंडीशंस हटती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां पर भी आपको बड़ी मूव दिख रही है। AMC स्टॉक्स पर आज अच्छी खासी मूवमेंट रही। SGMC वहां तो इक्विटी ट्रांजैक्शन हुई, वो एक रीजन था। UTI AMC वहां पर आपने देखा कि टाटा AMC के चलते स्टेक बाय करने की बात हो रही है, जिसके बाद हमने देखा कि वहां भी बड़ी मूव देखने को मिले। और दूसरा AMC काउंटर्स हो, इंश्योरेंस काउंटर्स हो, वहां पर भी आज अच्छी खासी मूवमेंट है। तो बहुत सारी पॉकेट्स में जहाँ नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पूरे रब ऑफ इफेक्ट आपको स्पेसेस पे दिखता है, और क्लियरली आपको ऑटो स्पेस आज लीड करते हुए दिखाई दे रहा है, और बड़ी मूव्स आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल शो को यही समेटेंगे। ये मार्केट का आज दिन भर का एक्शन था। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात। ओपनिंग के समय देखना होगा कि किस तरह से आज ग्लोबल ओवरनाइट किस तरह से क्यूज निकल कर आते हैं। इसके बीच हमारे सारे एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे। राजेश, ध्वनि, आपने समय दिया, अपनी ट्रेडिंग पिक्स हमसे शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे दीजिए इजाजत।